हेलो गाइस, दिस इज सोनू बच्चन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बच्चन क्लासेस। लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ये पीडीएफ आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके डाउनलोड कर लें, क्योंकि पीडीएफ डाउनलोड कर लेने के बाद लेसन अच्छी तरह से समझ में आएगा। बच्चन क्लासेस आज हम लोग पढ़ेंगे डिमांड एंड द लॉ ऑफ डिमांड। आखिर ये डिमांड होता क्या? बच्चे जानते हैं, बहुत डरते हैं कि अरे यार डिमांड आने वाला है एग्ज़ाम में। अगर जानते हैं, एक बात बोलें आप लोगों को, ये जो डिमांड लेसन है इतना हार्ड है, इतना हार्ड है। अगर एग्ज़ाम के दिन अगर आप किसी बच्चे के कान में जाके थोड़ा सा बोल दीजिएगा ना कि डिमांड, तो ओ माय गॉड उसका रिएक्शन क्या होगा, वहीं पे वो गिर जाएगा। समझे? तो इतना हार्ड ये है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से ये बताऊं और इजी वे में बताऊं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अपने नोट्स को भूल जाएंगे, अपने बुक्स को भूल जाएंगे। हम लोग एकदम सिंपल लैंग्वेज में आते हैं और डिमांड के बारे में जानते हैं कि डिमांड आखिर होता क्या है। आप लोग, आई होप कि आप लोग डिमांड सुने होंगे कि डिमांड क्या है। मार्केट में आज ये डिमांड है, आज वो डिमांड है कि क्या। एक एग्जांपल लेते हैं डिमांड का। जैसे कि मार्केट में हम लोग कुछ खरीदने गए, अगर वो जैसे अभी आम का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, आम का सीज़न है। तो अगर अगर कोई दुकानदार अगर आम अपने पास 10 पेटी ही रखता और उसके पास डिमांड आ रहा है 12 पेटी का, तो क्या मतलब इससे क्या पता चलता है कि डिमांड मार्केट में आम का बढ़ रहा है। तो इसी को मतलब सिंपल लैंग्वेज में हम लोग डिमांड इसी को कहते हैं। चलिए अब आते हैं, थोड़ा सा अपने नोट्स पे आते हैं। सब कोई आप लोग स्क्रीन पे देखिए, नोट्स में देखिए। हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। डिमांड इज़ वेरी कॉमन इन डेली लाइफ, वी यूज़ इट इन द डेली लाइफ, दैट हाउ मच डिमांड्स ऑफ द गुड्स इज़ देयर इन द मार्केट। जो मैं अभी बताया कि हम लोग मार्केट में देखते हैं कि कितना डिमांड है, कि किसी भी गुड्स का कितना डिमांड हो रहा है, कितना डिमांड नहीं हो रहा। अगर सपोज कोई एक गुड्स है जिसका डिमांड नहीं है, कोई उसे पसंद ही नहीं कर रहे, तो वो मार्केट से अपने आप वो गायब हो जाएगा। तो देखिए, इन द सेम सेंस डिमांड इज ऑल्सो यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। जस्ट इसी तरह इकोनॉमिक्स में क्या यूज़ होता है, जो डेली लाइफ में हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते, कंज्यूम करते, बस उसी को हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई करते हैं। इकोनॉमिक्स जानते हो, बच्चे लोग इतना डर जाते हैं इकोनॉमिक्स, बाप रे इकोनॉमिक्स बहुत हार्ड सब्जेक्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कुछ हार्ड नहीं है। अगर डेली लाइफ से आप उसको कनेक्ट करके पढ़िएगा ना, तो इकोनॉमिक्स एकदम ईजी है। तो देखिए, इन जनरल सेंस डिज़ायर, वांट्स एंड डिमांड आर कंसिडर्ड एज अ सिनोनियम्स टू ईच अदर, बट दे हैव अ डिफरेंट मीनिंग इन इकोनॉमिक्स। देखिए, अगर एक जनरल सेंस में देखिए, मतलब ऑर्डिनरी सेंस में देखिए, तो क्या है कि डिज़ायर इच्छा, वांट्स हमको क्या चाहिए वो चीज़, और डिमांड हम तीनों एक जैसा है। तीनों एक दूसरे से सिनोनियम्स है, तीनों एक जैसा है। लेकिन इकोनॉमिक्स में ये तीन वर्ड्स बहुत डिफरेंस है, ये तीन वर्ड का बहुत डिफरेंट होता है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। डिमांड डेफिनेशंस में हम लोग आते हैं। डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट द वेरियस प्राइस ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। देखिए, अब हम आप लोगों को बताते हैं एक चीज़। क्या बोला जा रहा है? डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स का क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अगर क्वालिटी को नहीं, क्वांटिटी को, किसी भी गुड्स के क्वांटिटी को हम लोग क्या? डिमांड कहते हैं। और क्या, किसी भी गुड्स के क्वांटिटी को हम लोग एक ही चीज़ को मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स के क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। और कौन से क्वांटिटी? जो कंज्यूमर है, जो उसको खरीदने का इच्छा रखता है एट द गिवन प्राइस और ड्यूरिंग द गिवन टाइम पीरियड। मतलब कि जो दाम दिया हुआ उससे और जो टाइम पीरियड है उसी के अंदर। देखिए, जैसे एक एग्जांपल देते हैं। अभी गर्मी का सीज़न आने वाला आ चुका है, गर्मी का सीज़न आ चुका है। तो क्या होता है कि जितना भी विंटर का कलेक्शन होता है वो है जो सारा रिप्लेस हो जाता है। स्वेटर अभी कोई खरीदेगा क्या? नहीं, कोई नहीं खरीदेगा। उसी तरह अगर गर्मी भी है, अभी तो सब शॉर्ट्स पहनेंगे, बॉयज़ हो या फिर गर्ल्स हो, क्योंकि उन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए। तो रिलैक्सेशन चाहिए तो क्या होता है कि गर्मी के समय में है जो कॉटन क्लोथ्स का डिमांड जो है बढ़ जाता है, चाहे उसका प्राइस कितना भी रहे। प्राइस
डजेंट मैटर, लेकिन वो एक टाइम पीरियड के लिए रहता है। जब तक गर्मी है तब तक उसका डिमांड है, जब तक, और जब ठंडा आ जाएगा ठंडा का डिमांड, ठंडा कपड़ा का डिमांड, ठंडा में गर्म कपड़ा का डिमांड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि स्वेटर का। तो वो एक टाइम पीरियड के लिमिट में, अगर एक टाइम पीरियड रहता है किसी भी गुड्स का कि अगर इस टाइम पीरियड के अंदर है जो आप खरीद लेते हैं तो और कोई भी पर्सन उसको खरीदने का इच्छा रखता है और जो भी प्राइस है उससे, तो उसे क्या कहते हैं, डिमांड कहते हैं। देखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड द डिमांड। अदर लैंग्वेज में, इन अदर वर्ड्स, क्या है, जो भी रिलेशनशिप है किसमें, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में, प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में जो भी रिलेशनशिप है, दोनों के बीच में जो भी रिलेशनशिप है उसे क्या कहेंगे, डिमांड कहेंगे। आई होप सो दैट आप लोगों को ये समझ में आया हो। और फिर क्या है, देखिए, एलिमेंट्स ऑफ डिमांड्स, डिमांड के एलिमेंट्स क्या है। पहला क्या है, डिज़ायर ऑफ गुड्स। गुड्स का तो पहले मतलब कि किसी भी, जब तक हम लोगों को सपोज हम लोग देखिए एक एग्ज़ाम्पल लेते पहले, अब फिर एग्ज़ाम्पल लेते। देखिए, हम आप लोगों को एक चीज़ बताते हैं, मैं एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, तो इकोनॉमिक्स में अगर एग्ज़ाम्पल लेके ना पढ़ाई करें तो इकोनॉमिक्स हम लोगों को समझ में आने वाला नहीं है। इकोनॉमिक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ एग्ज़ाम्पल। अगर एग्ज़ाम्पल और रियल लाइफ से एग्ज़ाम्पल लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो देखिए क्या कहा जा रहा है कि हम अब आप लोगों को बताते हैं एक चीज़। हम सपोज़, हाँ, हम मेरे दोस्त का बर्थडे है, मेरा दोस्त का बर्थडे है और हम उसको बर्थडे में पार्टी देना चाहते हैं। तो पार्टी देने के लिए हम लोगों को तो बहुत सारा चीज़ अरेंज करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों को क्या खाना है, क्या पीना है, डीजे मंगवाना होगा, खाने में क्या क्या मंगवाना होगा, डेकोरेशन का सामान मंगवाना होगा। तो ये क्या है, पहले तो डिज़ायर, मन में इच्छा होना चाहिए कि हाँ चलो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, अपने फ्रेंड का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अब उसके बाद क्या देखेंगे, सपोज हम लोग 10 फ्रेंड का ग्रुप है, ठीक, 10 फ्रेंड का ग्रुप है, तो इच्छा हम लोग के अंदर जाएगा कि चलो यार इसका बर्थडे है। सपोज कोई मेरा जैसे राम कोई दोस्त है मेरा, या फिर सूरज कोई दोस्त है, उसका बर्थडे है, तो हम लोग 10 फ्रेंड मिल करके सोचेंगे कि नहीं यार सूरज को सरप्राइज़ देते हैं, उसके बर्थडे में हम लोग उसको सरप्राइज़ पार्टी देते हैं। तो हम लोग के मन में पहले क्या आया, इच्छा आया। इच्छा आने के बाद हम लोग सोचे कि नहीं यार हाँ चलो देते हैं। और फिर हम लोग अपना पैकेट को देखेंगे, पैकेट में कितना पैसा है। पैकेट में पैसा देखने के बाद हम बोलेंगे कि हाँ चलो, अब वो पैसा है लेकिन उसको खर्च करने की भी क्षमता होना चाहिए। मतलब कि ऐसा नहीं कि कंजूसी करना कि नहीं यार इतना सुख पैसा है ही और हम कैसे खरीदेंगे, मेरे पापा डांटेंगे, मम्मी डांटेंगे, ये सब चीज़ माइंड में आ ही जाता है। तो क्या है कि सफिशिएंट रिसोर्सेज टू, मतलब कि हम लोगों के पास खरीदने के लिए एक रिसोर्सेज होना चाहिए। फिर क्या है कि हम लोगों के पास उसको स्पेंड करने का विलिंगनेस होना चाहिए। फिर क्या, एक गिवन प्राइस, किसी भी चीज़ का एक प्राइस एग्जैक्ट होना चाहिए। फ्री फॉकट का तो कुछ मिलता ही नहीं, अगर फ्री फॉकट का मिलता तो डिमांड हम लोग अभी पढ़ते नहीं। समझ में आया। और एक टाइम पीरियड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बर्थडे के बाद हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, बर्थडे के अंदर ही। सपोज बर्थडे 2 अक्टूबर को है तो 2 अक्टूबर को ही हम लोग है जो उसको सेलिब्रेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि 3 अक्टूबर को हम लोग सेलिब्रेट, एक टाइम पीरियड होगा तभी हम लोगों के अंदर एक डिमांड वाली जो इच्छा है पैदा होगी। तो डिमांड कैसे, किसी भी चीज़ का डिमांड कैसे होता है, डिज़ायर्स ऑफ गुड्स। जब तक किसी भी गुड्स का मेरे अंदर इच्छा ना हो तब तक कोई डिमांड्स क्रिएट नहीं होगा। फिर क्या है, सफिशिएंट रिसोर्सेज टू बाय, किसी भी रिसोर्सेज को बाय करने का मतलब उसको खरीदने के लिए रिसोर्सेस रहना चाहिए। फिर क्या है, विलिंगनेस टू स्पेंड, उस पर खर्च करने की हम लोगों की क्षमता रहना चाहिए। विलिंगनेस मतलब कि हम लोग को पूरी अच्छी तरह से इच्छा रहना चाहिए कि हाँ कुछ भी हम उसको खरीदेंगे तब। फिर क्या है, गिवन प्राइस, एक एग्जैक्ट प्राइस होनी चाहिए उस गुड्स के तब, क्योंकि प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस नहीं रहा तो हम लोग क्या किसी भी चीज़ का डिमांड कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ अगर जिस टॉपिक में आप लोगों को समझ में ना आए तो आप लोग क्या कीजिए कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया। मैं फिर से उस चीज़ पे आप लोगों को वीडियो बना करके मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों को।
प्लीज़। और हाँ, मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप लोगों को मेरा जो मैं भी पढ़ा रहा हूँ अगर वो समझ में आ रहा है तो तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप इसे लाइक करें या फिर सब्सक्राइब करें या अनलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक आप लोग को सेटिस्फाइड ना करें तब तक मेरा सेटिस्फैक्शन दूर नहीं होने वाला है। तो हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, डिमांड फंक्शन। तो देखिए डिमांड फंक्शन क्या होता है। डिमांड फंक्शन एक तरह से है रिलेशनशिप बताता है। रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है? डिमांड फंक्शन डिमांड और उसको अफेक्ट करने वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सब दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बारे में डिमांड फंक्शन बताता है। तो डिमांड फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं स्क्रीन पे देखिए, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन और मार्केट डिमांड फंक्शन। ठीक, तो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन जैसे कि हम लोग अभी हम तुरंत एग्जांपल दिए थे बर्थडे वाला, जैसे कि वो इंडिविजुअल वो खुद हम खुद सोच रहे थे कि चलो यार अब मेरा दोस्त का बर्थडे है तो चलो उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो चलो ये चीज़ का डिमांड हो सकता है, ये चीज़ें मंगवा सकते हैं। लेकिन मार्केट में जब हम लोग जाते हैं तो मेरे दोस्त जैसा कितने लोगों का बर्थडे होता होगा और कितने लोगों का डिमांड होता होगा। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि डिमांड हम लोग है जो दो प्रकार का होता है, दो टाइप्स के होते हैं डिमांड्स। देयर इज़ टू टाइप्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शंस एंड मार्केट डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन के कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो देखिए क्या है, डी एक्स इज इक्वल टू एफ। एफ मतलब फंक्शन, डी एक्स मतलब कि डिमांड ऑफ गुड्स, जो गुड्स का डिमांड है। एफ मतलब फंक्शन, फंक्शन उसका मतलब रिलेशनशिप बता रहा है किसका? पी एक्स पी आर वाई टी ई पी, ये किसका है? इंडिविजुअल डिमांड कर्व का। और मार्केट डिमांड कर्व का क्या है? डी एक्स इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी वाई डी। ठीक, तो देखिए क्या होता है, डी एक्स मतलब क्या होता है? डी एक्स स्टैंड फॉर डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। फिर क्या है? प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, पी एक्स। वाई मतलब किसी भी मॉनेटरी इनकम। फिर टी मतलब टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ई मतलब एक्सेप्शन ऑफ कंज्यूमर्स। पी मतलब साइज ऑफ पॉपुलेशन एंड द वाई डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए मैं एक एक करके ये सारे टॉपिक्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा। डी एक्स मतलब क्या हुआ? डिमांड ऑफ गुड्स एक्स। हम लोगों की डिमांड फंक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं। डिमांड फंक्शन में क्या बताता है? एक रिलेशनशिप बताता है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड। तो डिमांड जो भी मतलब सपोज कोई गुड्स है, गुड्स एक्स है, उसका डिमांड को दर्शाता है तो उसको क्या कहते हैं? डी एक्स कहते हैं। और फिर क्या है? पी एक्स। पी एक्स मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स एक्स, किसी भी गुड्स का जो भी मतलब गुड्स एक्स जो है उसका प्राइस को डिमोस्ट्रेट करता है तो वो क्या हो गया? पी एक्स हो गया। वाई क्या हो गया? देखिए वाई मतलब सुनिए, मॉनेटरी इनकम मतलब किसी भी इंसान का मतलब किसी भी पीपल का एक इनकम। सपोज एक कोई इनकम है जो करोड़ों में कमाता है, कोई लाखों में कमाता है, कोई 1000 में भी कमाता है। तो अभी हम लोग 1000 में ही आते हैं, कोई 50,000 कमाता है तो कोई 80,000 कमाता है। तो बताइए आप लोग खुद बताइए, क्या जो 50,000 कमाता है और जो 80,000 कमाता है दोनों का लाइफ जीने का स्टाइल, लाइफ स्टाइल जो है सेम होगा या फिर डिफरेंट होगा? जाहिर सी बात है डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट होगा, किस पे अफेक्ट करता है? इनकम के ऊपर अफेक्ट करता है। सपोज अगर मेरा अभी है जो 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है तो हम लोग क्या करेंगे कि कोई छोटा मोटा मॉल से जा कर के कपड़ा खरीद लेंगे। लेकिन वही 50,000 नहीं, हम लोगों का 80,000 सैलरी है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बिग बाज़ार में जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, महंगा महंगा ब्रांडेड कपड़ा खरीदेंगे, ब्रांडेड सब कुछ मतलब ब्रांडेड रहेगा। तो उसका तो किसी भी इंसान का इनकम भी अफेक्ट करता है। फिर क्या बोल रहा है? टेस्ट एंड रेफरेंस, किसी भी पर्सन का टेस्ट, किसी आजकल तो स्टाइल हो गया एक्सीडेंटल जींस पहनने का। तो एक्सीडेंटल जींस में क्या होता है कि धीरे धीरे इसका डिमांड बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बहुत लोगों का शौक है कि एक्सीडेंटल जींस पहने और उन लोगों का टेस्ट वही है कि एक्सीडेंटल जींस वो पहने। तो फिर उसी के लिए फिर क्या है? एक्सेप्शंस ऑफ कंज्यूमर। एक्सेप्शंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का फिर वो कंज्यूमर क्या क्या सोच सकता है,
किसी भी कंज्यूमर का क्या एक्सेप्शंस, मतलब कि वो कहाँ तक सोच सकता है। कहने का मतलब कि कोई भी कंज्यूमर, क्योंकि देखिए डिमांड है जो पूरा डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है, कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है। कंज्यूमर का एक्सेप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। फिर क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन किसी भी देखिए पॉपुलेशन के ऊपर भी पूरा डिमांड, हमको मुझे तो लगता है कि मतलब पूरा डिमांड है जो पॉपुलेशंस के ऊपर है। देखिए क्या है कि अगर एक छोटा मोटा गांव ले लीजिए और एक टाउन ले लीजिए, ठीक। गांव और टाउन में क्या अंतर है, पॉपुलेशन का अंतर, बहुत डिफरेंस है। तो गांव में जो समोसा बनता है, सपोज गांव में है जो 20 समोसा छनाता है या फिर 100 समोसा फ्राई होते हैं, और टाउन में वही है जो 200-300 समोसा फ्राई होते हैं। तो देख रहे हैं, तो क्यों 300-400 समोसा क्यों फ्राई होते हैं, क्योंकि टाउन में है जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा होने के साथ साथ वहाँ का डिमांड है ज़्यादा, इसी पॉपुलेशन ज़्यादा है इसी के लिए डिमांड ज़्यादा है। तो किसी भी पॉपुलेशंस के ऊपर भी डिमांड है जो डिपेंड होता है। क्या है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इनकम, जस्ट लाइक मॉनेटरी इनकम के जैसा ही है। किसी भी पीपल का इनकम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा गुड्स का कितना डिमांड होगा, ठीक। आज के लिए हम लोगों का बस इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट। अगर किसी भी टॉपिक में है जो अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके आप लोग पूछिए, मैं वो आप लोगों का टॉपिक क्लियर फिर से कर दूंगा। ओके, थैंक यू।